राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। जी जी। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि देश में डेमोक्रेसी जो है उसे खत्म किया जा रहा है रूलिंग पार्टी द्वारा। देखिए, ये सही है कि हमारे भारत देश का जो लोकतंत्र है, जो हमारे देश का संविधान है, उसकी वजह से विश्व का सर्वोत्तम संविधान कह लीजिए और लोकतंत्र कह लीजिए, जिसे दुनिया के लोग उसको लोहा मानते हैं। लेकिन चूंकि देश में 2014 से जब से बीजेपी की सरकार ने केंद्र की सत्ता में अपना सत्ता संभाली है, तब से पूरी तरह से वास्तव में लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हो रही है। जहां पर इनकी सरकारें नहीं संख्या में विधायक नहीं जीतते हैं और विपक्षी दलों के जहां पर विधायक ज़्यादा जीत के सरकार बनाते हैं, उनको गैर कानूनी ढंग से गिरा करके भी वहां अपनी सरकार बना लेते हैं। तो लोकतंत्र तो पूरी तरह से बीजेपी की सरकार ने पूरी तरह से हत्या कर दिया है। रही बात जहां तक है राहुल गांधी जी की, क्योंकि 2 साल की इसमें सजा हुई है, उनको कम से कम जो अपीलीय समय है, अपीलीय समय प्रदान करना चाहिए था। और अगर माननीय उच्च न्यायालय से या माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राहुल गांधी जी को अगर कोई रिलीफ नहीं मिलती, तब जो है उनकी सदस्यता पर पुनर्विचार करना चाहिए था। वरना अभी इतनी जल्दी में कोई फैसला लेने की आवश्यकता नहीं थी। बीजेपी को विशेष रूप से दबाव में लिया गया फैसला, बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं। कौन सा फैसला? यही कि जिस तरह से मोदी जी के दबाव में राहुल गांधी पे सारी कार्रवाइयां हुई है कि हाँ, लोकसभा से उनकी सदस्यता, हाँ, लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के लिए तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के दबाव में ही वहाँ के जो लोकसभा सचिवालय द्वारा फैसला लिया गया है, निश्चित रूप से दबाव में लिया गया है। इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की सारी प्रॉपर्टी मोदी जी ने अपने 2-3 मित्रों की जेब में डाल दी है। भाई, पूरी 2-3 प्रॉपर्टी क्या, पूरे देश को बेच दिया मोदी ने। पूरे रेल भेल LIC सब कुछ तो बेच दिया। देश के जो तमाम परिसंपत्तियां हैं, BSNL बेच दिया। और BSNL को बेच करके पूरी तरह से जो जियो कंपनी के लोगों को सौंप करके कितना लोगों से लूट घसोट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी के लोग। मोदी जी तो क्या गाना गाते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा। यही तो उनका जुमला था, जो देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। यही जुमला उनको देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। आज बेरोजगार, मेरी सुनिए भाई साहब, आज बेरोजगार रोजगार के लिए टहल रहा है। आरक्षण पूरी तरह से, मैं आपको बता दूं भाई साहब, सुन तो लीजिए। देश की जो केंद्र की सरकार है, जो विशेष रूप से इस देश के जो बहुसंख्य समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के समाज के लोग हैं, उनको इस शासन सत्ता में, नौकरी में, शिक्षा में जो भागीदारी पहले से मिलती आ रही संवैधानिक व्यवस्था के तहत, उसको खत्म कैसे किया जाए, उनको गुलाम लाचार कैसे बनाया जाए, इसलिए वो सरकारी परिसंपत्तियों का निजीकरण करके लोगों का ध्यान उससे आकर्षित करा करके कि घाटे में जा रहा है। ये असली मकसद है उनका। राहुल गांधी के मसले पर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है। मेरा सवाल ये है कि जब अखिलेश यादव का घर गोमूत्र या गंगा जल से धुलवाया गया था तो पिछड़ों का अपमान था या नहीं था? जब दया शंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था 2017 में, आपको याद होगा, तो वो दलित पिछड़ों का अपमान नहीं था बीजेपी द्वारा? देखिए, कुल मिलाकर के आप जानिए, बीजेपी मैं पूरी बीजेपी में जितने लोग बैठे लोग हैं, वास्तव में जो उनकी सामंतवादी सोच है और जो जातिवादी सोच है, उस जातिवादी सोच के तहत इनकी मंशा कभी भी पवित्र नहीं रही है, कभी इनके लोगों की परत अच्छी नहीं रही है। RSS के लोग जो है, RSS की तो सोच ही है ये भाई, 52 साल तक जिस RSS ने अपने केंद्र के मुख्यालय पर जो है राष्ट्रीय तिरंगा को नहीं फहराया, जिसने देश के तिरंगे का अपमान किया हो, ऐसे देश के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, इससे क्या अपेक्षा करते हैं कि लोगों को सम्मान करेंगे लोग? ऐसा कतई नहीं किया जा सकता है। दूसरा बिंदु में 1 मिनट हम आपसे और निवेदन करेंगे कि बड़े बड़े जुमले लेकर के कि हम सबको शासन सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं, जो 5 किलो राशन ये लोगों को फ्री में बांट रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, दोनों लोगों से मैं ये कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर उनको देश के लोगों से, प्रदेश के लोगों से इतना प्रेम है तो इस 5 किलो राशन को बंद करके देश में हायर एजुकेशन तक की शिक्षा फ्री कर दे। जुडिशरी में जो भर्ती के लिए न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर दें।
बेरोजगारों को रोजगार के लिए रोजगार के अवसर मुहैया करा दें। मैं समझूंगा कि इनसे बड़ा फिर लोक कल्याणकारी प्रधानमंत्री देश का कोई नहीं हो सकता है, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, मजबूर तबके के लोग हैं, उनको गुलाम और लाचार बनाने की साजिश है, पूंजीपतियों के हवाले इनको बेचने की साजिश है, इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं।